कृष्ण हंस चल दीने पकड़ी है आगे की राह। ग्वालाली ने कृष्ण हंस चल दीने पकड़ी है आगे की राह। संग ग्वालाली ने कृष्ण हंस चल दीने पकड़ी है आगे की राह। जय हो, क्या बात है। आज भगवान कन्हैया ने सभी ग्वाल बालों से सलाम लाई। चलिए आज किसके यहाँ माखन चोरी करेंगे। अरे अरे कन्हैया चलो, आज तो एक घर खाली पड़ा हुआ है। किसका? अरे सुशीला भाभी का। वो पानी भरने के लिए गई है। चलो इस समय अच्छा मौका है और चल करके। चलो दामा, जल्दी जल्दी चलो। चलो 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 आओ। और देखिए जैसे जैसे मैं इशारा करते जाऊं वैसा वैसा करना। चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ। पता है ग्वाल वालों, आज गुजरिया घर में नहीं है, ठीक है? और सबको माखन खिलाऊंगा, आराम से चलो, ठीक है? क्योंकि पानी भरने के लिए आज ग्वालनी गई हुई है और इधर घर खाली पड़ा है। लेकिन ग्वालिनी ने क्या किया, बाहर से कुंडी को लगा दी लेकिन खिड़की खुला छोड़ गई। भगवान कन्हैया कहने लगी, अरे दामा संकीर्तन मदन छदामी, अरे देखो तो सही, अरे गेट तो बंद है, कैसे चलोगे? हे कन्हैया देख खिड़की खुला पड़ी है। और ऐसा करो, देखो ऐसा करो, आप लोग झुक जाओ और हम इस खिड़की के द्वारे अंदर जाऊं और इस खिड़की को गेट को खोल दूं, तब तुम अंदर आ जाना, ठीक है? क्यों? घर में किसको लिटा करके वो ग्वालिनी गई थी? ससुर जी लेटे हुए हैं। अब बाहर से कुंडी लगा के गई है। अब वो ससुर जी घर में लेटे, अब कहते चुप, शोर नहीं करना और चुपके से आना, जैसे जैसे सास कर दूं। अरे जल्दी जल्दी आओ, आराम से, कोई जान ना पाए, जल्दी आओ। झुको झुको झुको। ऐसा करो दामा मनसुखा, अगर माखन खाना है तो झुक जाओ, ऐसे नहीं माखन मिलेगा। सारे झुक जाते हैं और वही भगवान कन्हैया सुनो, ग्वालिनी बहुत होशियारी करके गई, कितने ऊपर मटकुया रख के गई है। सारी ग्वाल बाल झुक गए और झुकने के बाद में भगवान कन्हैया खिड़की से अंदर चले गए। कहले जल्दी से झुको। और संभल करके भगवान कन्हैया खिड़की से अंदर कूद जाते हैं और जाकर इशारे से आज गेट को खोल देते हैं और इशारे से चले आओ, चले आओ, चले आओ। जितने भी थे ग्वाल बाल आज सब अंदर आ जाते। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा वो लेटा हुआ है। और जब देखा ये कन्हैया, ये बता तू माखन कैसे खाएगा? मटकी तो नहीं नजर आ रही कहीं। सारी ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया गुजरी तो गई है, लेकिन ये बता कहीं मटकी नहीं मक्खन की नजर आ रही है, कैसे करोगे चोरी? कहले चुप 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 चुप, देख देख वो लेटा हुआ है, और अगर माखन खाना है तो चुप चुप
आवाज नहीं निकालनी है। अब देखा क्या ग्वाल वालों ने कि जहां पर ससुर जी लिटा के गई थी उसके ऊपर मटकी लेटी लटक रही है। ए कन्हैया, ए बता, अगर जरा भी शोर हुआ ना तो ये जग जाएगा, माखन कैसे खाएगा? वहीं पे मटकी लटकी हुई है। हे, ये गुजरी बड़ी होशियार है, कैसे माखन खाओगे? कैसे चोरी करी हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। कैसे चोरी करी हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। मटकिया ऊपर धरी गई है, ग्वाली ने होशियारी करी गई है। कैसे चोरी करी हो श्याम, मटकिया ऊपर धरी गई है। कहने लगे कन्हैया सुन, कहे मंजुका श्याम से बुद्धि करे न काम, और चली गई है ग्वालिनी कर होशियारी को काम। और धर के मटकिया सीके पर होशियारी करी गई है। कैसे चोरी करी हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। मटकिया ऊपर धरी गई है, ग्वालिनी होशियारी करी गई है। कैसे चोरी करी हो श्याम, मटकिया ऊपर धरी गई है। क्या बात है? कहने लगी एक ग्वालिनी इतनी होशियारी करके गई है, इतनी ऊंची पर मटकिया रखी गई, अब कैसे चोरी करोगे कन्हैया? दामा, हाँ बात तो सही है, मगर एक उपाय है। बोलो। बताए? ऐसा करो ग्वाल वाल, अगर दही खाना है तो सब लोग लच जाइए और सबको दही खिलाऊंगा। पर ये बता कन्हैया, बोलो। ये जो ये लेटा हुआ है इसको क्या कैसे उठाऊं? सुनो क्या दामा, करूं? दामा सुनो, आराम से चुपके से, जग ना पाए, आराम से उठा करके अलग रख दो। और जितने ग्वाल बाल आज वहां पे खड़े हुए ना, रुक जाओ रुक जाओ, हम जितना कहूँ उतना करो। आज जितने ग्वाल बाल थे ना वो वहां पर झुके तो, लेकिन क्या होता है अब वो सो रहा है। अब उस समय दामा को आ गई चीख आने वाली, तब तक भगवान कन्हैया ने क्या किया? नाक बंद कर दे, चीखने नहीं दिया। अगर चीखेगा ना तो जग नहीं देगा। अरे ठीक 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 झुको। तब तक दूसरे को क्या नहीं लगी? खांसी। चुप, मुंह को बंद कर दिया। कहने तुझको यही समय रह गया था चीखने और खांसने का। अगर खांसेगा और चीखेगा तो ये जाग जाएगा, क्या करी? कहने सुनो, ये है बूढ़ा, और खूब कस के खर्रा लगा रहे थे। भगवान कन्हैया ने क्या किया? अब ग्वालिनी पानी भर करके आ रही है धीरे धीरे। अब इधर क्या होता है?
वो छम छम करते हुए दूर से आ रही है। और इधर क्या होता है, कहने लगे अरे कन्हैया जल्दी कर ले वरना ये बुढ़ा लेटा रहेगा तो माखन नहीं खा पाओगे। क्या करें, उस बुढ़े की चारपाई पकड़ ली चार लोगों ने और पकड़ करके दूसरी जगह रख दी धीरे से। और कहने लगी जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ और झुक जाओ। अरे देख कन्हैया हम नहीं झुकेंगे, एक तो दुबले पतले। अरे रे झुक जाओ। अगर माखन खाना है दामा तो झुक जाओ, नहीं तो किसी को जब माखन नहीं मिलेगा खाने को। गोल बाल कहने लगे देख कन्हैया बोलो दुबले इसमें मोटे तगड़े हूँ, उसी को झुकाओ नीचे। ये तो बात सही हैं तो जवाब दिया इसमें बलदाऊ ही भैया हैं, तो ऐसा करो इन्हीं को झुका लो। और एक तो हमारी टांग टूटी और एक से दुबले पतले, और अगर हम झुक गए तो हमारे हड्ड को शर्मा और बन जाए। तासो ये बलदाऊ भैया थोड़े मोटे तगड़े, इन्हीं को झुका लो। अरे झुक जाओ बलदाऊ भैया झुक जाओ वरना गुजरी आ रही होगी ग्वाला नहीं वो आकर के खाने भी नहीं देगी, झुक जाओ। कहते नहीं नहीं इनको झुकाओ। कहते अरे झुक जाओ माखन खाना है तो। सारे ग्वाल बाल झुक गए। लीने ग्वाल लचाए रे श्याम रहे मुस्काए रे, श्याम जट ऊपर चढ़ गए लई मटकिया आई रे, ग्वाल रहे खिसियाई और गिराओ। खाने का स्वाद है थोड़ा ले तो ले पहले। जितनी बार आज झुकी तुकी वो बल नहीं कर रही क्योंकि कन्हैया है तो छोटी, लेकिन इधर क्या होता सारी ग्वाल बालों को झुका लिया। क्या बकर हाँ अगर माखन खाना तो जल्दी से झुक जाओ, अगर गुजरिया आ गए तो सबकी अट्टी पसली एक हो जाएगी। चलो 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 हाँ ठीक है जल्दी झुको। एक बार और भैया आराम से वो टूट जाएगी फिर। एक कन्हैया अगर होशियारी की ना हमसे तो ठीक बात नहीं है। भगवान कन्हैया चढ़ करके मटकी को झुका के बढ़िया बढ़िया माखन जो ऊपर का है वो आज चट करने लगे। और थोड़ा सा कन्हैया ये समझ ले अच्छी बात नहीं होगी। अरे मटकी को उतार तो लो, इतना समय लगता है क्या उतारने में? हमें पता है तू अच्छा अच्छा माखन खा रहा है, अगर हम हट गए ना तो तुम्हारा हाल क्या होगा कन्हैया। ऐसा करो जल्दी मटकी को उतारो। आज कन्हैया क्या करते हैं, भगवान कन्हैया मटकी को ली और अच्छा अच्छा ऊपर ऊपर का माखन खा रहे हैं और उनके सभी के खोपड़ी पे डाल रहे, सिर पे डाल रहे हैं और एक दूसरे की टकले से चाट चाट करके चट कर रहे हैं। थोड़ा आसपास को भी सभी को खिलाओ भाई। बोले कन्हैया लाल की। ए कन्हैया जल्दी जल्दी कर ले वरना गोल नहीं आती होगी। हाँ हाँ भगवान कन्हैया क्या कर रहे हैं कि खा रहे हैं, खूब आराम से खा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। और तब तक क्या होता है ग्वालनी छम 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 छम। ग्वाल वालों ने देखा तुरंत वहां से हट गए और चले गए। देखा और कन्हैया उसी में लटके रह गए। ग्वाल वाले उसी घर में छुप गए। कोई तो चटाई को लेकर के कोने में छुप करके खड़े हो गए और कुछ तो रसोई में घुस गए और कुछ तो आज कहते ना चटाई उसमें लिपट करके कोने में खड़े रह गए। और भगवान कन्हैया लटके हुए और जिस प्रकार से लटके ग्वालनी ने चुपके से अपने घड़ी को रखा और जा करके डंडी को पकड़ करके खड़ी हो गई सामने। आज जा करके पकड़ पाया है।
आज कन्हैया को, कन्हैया इधर देख। अरे तो ग्वालनी आ गई। जब नीचे देखा कि भगवान के नीचे पैरों के नीचे कोई नहीं है, सारे ग्वाल बाल भाग गए, लेकिन कन्हैया लटके रह गए। अब बता कन्हैया, अब बता, चल नीचे उतारा। जवाब दिया, एक कन्हैया ये बता तू ऊपर चढ़ा कैसे? अरे जिसके पैर थे वो भग गई। भग गई? क्या था क्या भग गई? जवाब दिया, अरे अब क्या बताऊं, चढ़ा तो अच्छा जिस प्रकार से चढ़ा था ना उसी प्रकार से उतारा। चल ए बता, तेरी मैया यशोदा मैया कहती नहीं नहीं मेरा लाल कभी चोरी नहीं करता है, कभी किसी के घर जाता नहीं है, तो ये क्या है, ये क्या है? आज तो तूने माखन भी खाया? नहीं नहीं मैया मैंने माखन खाया ही नहीं। अरे खाया क्यों नहीं? झूठ बोल रहा है। अरे तेरे मुख में माखन लगा हुआ। अरे मैया बाल बाल हुए कोने में खड़े थे, जब देखा कि ग्वालनी घर से निकल गई, वो चुपके से धीरे से निकल गई ग्वाल बाल, और निकलने के बाद में ग्वालनी धीरे धीरे लिए जा रही, क्यों इतना लंबा घूंघट निकाले हुए हैं। भगवान कन्हैया कहने लगी अब क्या करूं, अब तो चक्कर में फंस गया, अब क्या होता है? भगवान कन्हैया कहने लगी चलो ग्वालनी, ए ग्वालनी देख तो का काम कर, ये ना एक कलाई पकड़े पकड़े बड़ी देरी हो गई, मेरी दर्द होने लगी। और क्या बोले, सुनी ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया, सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया, मेरी बाली है उमर लज जाती है कमर, जरा रुक जा रे, रुक जा रे, सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया। जवाब देने लगी है ए ग्वालनी, ये मेरी कलाई बहुत देर से दर्द होने लगी, इस कलाई को छोड़ करके तू दूसरी कलाई पकड़ ले। हाथ में दर्द हो रहो मेरे, सुन ले तू मेरी बात हो, छोड़ दी मेरी ये कलाई, पकड़ ले तू जो हाथ हो, सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया, मेरी बाली उमर लज जाती है कमर, जरा रुक जा रुक जा रे, सुन ले तू बात मेरी गोकुल की गुजरिया। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है ग्वालनी, तुमको तरस नहीं आता क्या? हमारी ये कब से कलाई दर्द होने लगी है, अब इस कलाई को छोड़ के तो दूसरी कलाई पकड़ ले। लेकिन आज ग्वालिनी ने समझ नहीं पाया कि भगवान कन्हैया क्या करने वाले हैं। बड़ा नटखट है कन्हैया, जो खास
आज उसका पुत्र आ रहा था। ग्वालिनी इतना इतना लंबा घूंघट निकाले हैं, भगवान कन्हैया ने उसको इशारा दिया, इधर आ, इधर आ। अब वो भी कहले चुप, बोलना नहीं है। अब वो खड़े होकर के आज वही भगवान कन्हैया के सामने गया और चुपके से खड़ा हो गया। जवाब दिए, एक ग्वालिनी, ये बड़ी देरी से मेरी कलाई दर्द हो रही है, इसको छोड़ के दूसरी पकड़ ले। जैसे ही ग्वालिनी ने उस कलाई को छोड़ा और छोड़ने के बाद में दूसरे वही अपने खास पुत्र का हाथ पकड़ लिया। अब खास पुत्र का जब हाथ पकड़ा है भगवान कन्हैया वहां से धीरे से निकल लेते हैं और निकलने के बाद के आ जा शिकायत कर जा करके जा। भगवान कन्हैया चुपके से निकल गए। ग्वालिनी इतना लंबा मोटी, क्योंकि धोती पहले बहुत मोटी हुआ करती, अब लंबा सा घूंघट निकाले, खोला भी नहीं घूंघट को। अब भगवान ने इशारे में आज अपनी कलाई छुड़ा करके खास पुत्र का हाथ पकड़ा दिया। अब लेके जा रही है ग्वालिनी, अब जा रही है धीरे धीरे। चले चल कन्हैया, आज तुझे पता चलेगा। तेरी मैया कहती है मेरा कन्हैया ना बड़ा भोला भाला है, बहुत भोला भाला है। अब वो भी बेचारा बोल नहीं रहा है, खींचते ली आ रही है। अब उसे क्या पता कि ये कौन है इतना लंबा घूंघट है, उसे नहीं मालूम कि हमारी अम्मा ही है। और जिस प्रकार से लिया रही और मैया यशोदा को पुकार करने लगी, ए मैया यशोदा, ए मैया यशोदा। अरे क्या है, क्यों चिल्लाए जा रही है, क्या है? अरे मैया यशोदा, हाँ बोल। जवाब दिया, देखो तुम क्या कहा करती हो कि मेरा लाल कभी चोरी नहीं करता है, तो देखो आज मैं पकड़ के तुम्हारे लाल को लेकर के आई हूँ। आज ही मेरे घर में माखन चुरा चुरा के खा रहा था। अरे अरे शेष दत्त दुबे, रामपुर, अरे रामपुर दुबावल से ये शेष दत्त दुबे की ओर से कितने हैं 51 मुद्रा दान करते भगवान के चरण में, भगवान सदैव कल्याण करें। ए यशोदा, तुम क्या कहती हो कि मेरा लाल कभी चोरी नहीं करता, लेकिन आज क्या किया है, पूछो इससे। आज जो मैं इसको पकड़ के लाई हूं ना, आज इसने मेरे घर में चोरी की है, और वो भी सारी मटकी को फोड़ करके, सारा मक्खन बिखोर करके आज इसको मैं पकड़ के तुम्हारे सामने लेकर आई। पूछो इससे चोरी करता कि नहीं करता। कहने लगी ये नकटी, ए बता, निक घूंघट खोल के देख किन को पकड़ के लाई है, खोल मुख। अरे देख दो सही, किसको पकड़ करके लाई है? कन्हैया आई है, कौन है? अरे ग्वालिनी ने जब घूंघट खोला, खोल करके जब देखा, कहने लगा है तू कब आया? हे बता, तू आया कैसे? ग्वालिनी ने कहा नहीं नहीं, अरे मैया मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने पुत्र की कसम खा कर कह रही हूँ कि नहीं, मैं कन्हैया को पकड़ कर ही लाई थी, लेकिन ये रास्ते में क्या हो गए मेरे समझ में नहीं आई, मैं सच कह रही हूँ। अरे गंगा मैया की कसम खा के कह रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अरे कन्हैया तो कब से मेरे घर में लेटा हुआ है। कन्हैया, देखा मैया, ये ग्वालिनी कितनी झूठ बोल रही है। अरे देख तो सही, क्या कह रही है, सच में तू गया था क्या? अरे नहीं मैया, मैं तो घर के बाहर कहीं गया भी नहीं। तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं मैया। अरे देख मैया, कितना झूठो दोस्त ग्वालिनी लगा, पता है मैया तो को, जब इनकी गलियों में जाता हूँ ना, तो ये क्या करवाती है हमसे, ये सारा घर का काम कराती हैं, और जब मैं काम नहीं करता हूँ तो क्या करेंगी, अरे आ ना कन्हैया, आ मेरे घर थोड़ा नृत्य कर दे। और जब मैं नाचता नहीं हूँ तो क्या करती हैं, हमारे गाल पे 4 गुलचा और मार देती हैं। और जब मैं माखन मांगती हूँ तो सारा घर का काम करा लेती हैं, नचवाती हैं। और जब नाचते नहीं तो खींच के थप्पड़ और मारती हैं, और तब जाकर हमें माखन देती। देखो कितना झूठा दोष लगानी, देख देख मैया तू ही देख। अच्छा कन्हैया, तो ये बता, चल कोई बात नहीं, आप तो हमारे हाथ से छूट गया, लेकिन अब किसी बार मैंने तुझको पकड़ पाया तो सच कह रही हूँ, आज तो कोई बात नहीं, छूट गया, जाने दे। ए गुजरी, देख 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 मैया, देख कितने झूठा दोस्त कह रही, देख देख देख,
कोई बात नहीं है मैया यशोदा। अरे ये बताओ क्यों झूठा दोष लेकर हमारे घर आती हूँ? क्यों? हमारे घर में क्या दूध दही है नहीं? अरे हमारे यहाँ तो इतना दूध दही होता है, फिर मेरा लाल चोरी क्यों करेगा? कोई बात नहीं मैया, आज तो ये कन्हैया हमारे यहाँ से छूट गया, लेकिन अगली बार मैंने पकड़ पाया तो मैं कसम खाती हूँ अपने पुत्र की, मैं कभी इसको छोड़ूंगी नहीं। आज वो ग्वालिनी लौट कर गई और लौटने के बाद में चली गई। भगवान कन्हैया को मैया यशोदा डांटती है कान पकड़ करके, ये बता कि तेरी दिन पर दिन शिकायतें क्यों आती हैं? तो ऐसा काम नहीं करता है। ये सोच ले आज के बाद में कन्हैया कि अगर उन गलियों में अगर दोबारा फिर से गया तो तेरे साथ में क्या करूंगा। आज के बाद में कई गलियों में नजर नहीं आना है। भगवान कन्हैया को डांटती है मैया यशोदा और रोने भी लगती हैं। कन्हैया रूठ कर घर को चले जाते हैं। इधर भगवान जब दूसरा दिवस हुआ तो ग्वाल बाल आज वही वृक्ष के पास में कन्हैया बैठ गए और ग्वाल बाल आ गए और कहने लगे, ए कन्हैया कैसी गुजरी? सारे ग्वाल बाल आ गए और कहने लगे, ए कन्हैया कैसी गुजरी? कैसी गुजरी? जवाब दिया, हमारी तो ठीक गुजरी, लेकिन अपनी अपनी सोचो। हमारी तो बहुत अच्छी गुजरी, अपनी अपनी बताओ। ए ग्वाल बाल, हे बताओ तो हमें छोड़ के क्यों चले गए थे? तो जवाब दिया है, क्या करती, तुम तो एक बड़े घर के राजकुमार हो और मैं गरीब हूँ। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो हमें ग्वालिनी मेरी मैया के पास शिकायत करके ले जाती तो मैया में बहुत पीटती। अच्छा तो मैया हमें नहीं पीटा क्या? तुम हमें छोड़ के चले गए। आज के बाद में मैं तुम्हारे लिए माखन चुराता था, लेकिन आज के बाद में कभी माखन नहीं तुम्हारे लिए चुराने जाऊंगा। सारे ग्वाल बाल रोने लगे, कह लगे नहीं कन्हैया ऐसा मत कर, मैं गरीब हूँ। अरे मेरी मैया के यहाँ इतना दद माखन नहीं होता है, अगर थोड़ा सा भी होता है तो मेरी मैया बेच करके आती है और तू ही एक सहारा है कि तू ही अगर माखन लेकर के मुझे खिलाता है। अगर तू नहीं मुझे माखन खिलाएगा तो मुझे माखन नहीं खाने को मिलेगा। सारे ग्वाल बाल जब रोने लगे, लेकिन कन्हैया को दया आ गई, कहने लगी चल कोई बात नहीं है ग्वाल बालो, मैं आज के बाद में चोरी नहीं करूंगा, लेकिन अपने घर से तुम्हें माखन खिलाऊंगा। आज इस प्रकार से भगवान कन्हैया जाते हैं और जाने के बाद में किस प्रकार से अपने ग्वाल बालों के साथ में खेलने लगते हैं। बोली कन्हैया लाल की। काली दे पर खेल रचे हैं, काली दह पर खेल रचे हैं। वो मेरी मम्मी ने, वो मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो के लिए है। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो के लिए। जय हो। जवाब दिया, हाँ कन्हैया सोच ले एक बार, अगर मेरी ये गेंद खो गई तो मैं तुमसे यही, हाँ ठीक है हम तुमको यही गेंद दे देंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से भगवान कन्हैया के साथ में जितनी भी ग्वाल बाल थी आज गेंद खेलना प्रारंभ कर दिया है। भगवान कन्हैया स्वयं जानबूझ करके आज कालीदा में गेंद को फेंक देते हैं और जब वो गेंद जा करके कालीदा में गिरी है तो तुरंत ही आज दामा ने कस के भगवान कन्हैया की कमर को पकड़ लिया, पीताम्बर को खींच रहे हैं, एक कन्हैया मेरी गेंद को दे दे वरना अच्छी बात नहीं होगी। भगवान कन्हैया कहने लगे अरे तेरी वो गेंद, चल तुझे मैं दूसरी, नहीं मुझे वही गेंद चाहिए। अब तुझको पता चलेगा कि तूने जानबूझकर इस कालीदा में जो गेंद को डाला है, अब तुझे यही गेंद वापस ले करके मुझको देनी पड़ेगी। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं अरे तू मेरा पीताम्बर क्यों फाड़े दे रहा है, तुझको गेंद चाहिए?
भगवान कन्हैया का पीताम्बर कस के खींच रहा है, कमर को नहीं छोड़ रहा है। तो जवाब दिया भगवान ने कि अगर मेरा एक तमाचा लग गया तो मुंह से तू खून उगलेगा। भगवान कन्हैया ने क्या जवाब दिया कि तुम एक तमाचा मारोगे और मेरी भी लाठी उठती है। यदि माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। जवाब दिया है कन्हैया, सुन मेरी बात को। तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी उठती है। यदि माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। क्या बात है। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे रामा हम जानते हैं, बस चुप रहे। तुझको यही गेंद चाहिए ना, हम तुझे अभी वही गेंद ला करके तुझको अभी दूंगा करके। भगवान कन्हैया ने जिस प्रकार से कदम के पेड़ पर चढ़ करके और वही इतनी तेजी से कालीदाह में कूदे हैं, तो ग्वाल बाल कहने लगे, मनसुखा देख तेरी खातिर आज भगवान वही कन्हैया आज कालीदाह में कूद गया। 10 मिनट का समय दे दीजिए। सभी ग्रामवासियों या क्षेत्रवासियों, नगर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि 24 तारीख को भंडारा है। जो जिसके पास जो दान देना चाहता, जिसका जो श्रद्धा है, जैसे आटा या चावल या गेहूं या जो जिसके पास है, आलू या तेल या जो सामग्री है जो देना चाहता है, वो 23 को कल शाम तक पहुंचावे कि जिससे भंडारा संपन्न हो सके। जो जिसके पास है, जो जैसे तेल देना चाहता है, आटा देना चाहता है या कोई भी सामग्री देना चाहता है, जैसे आलू है या रिफाइंड है, तो वो तन से देखिए अपने श्रद्धा के समेत ला करके और दे सकता है। किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये किसी विशेष एक का नहीं है, ये सब आप सबका है। आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होगा, क्योंकि विशेष दान दे करके और कार्यक्रम को सफल बनावे। जो जिसके पास है वो दे सकता है, ठीक है। अपना यथाशक्ति सहयोग करते रहे और ये कार्यक्रम को सफल बनावे। और देखिए ये विशेष का किसी का कार्यक्रम नहीं है, सबका है, सभी क्षेत्रवासियों का है। जय श्री राम। बोली गोविंद भगवान की। आज इधर भगवान कन्हैया कालीदाह में जिस प्रकार से कूदे हैं, तो आज सभी ग्वाल ब्याल देख रहे हैं कि कन्हैया आज उस कालीदाह में कूद गया है। मैया यशोदा के पास दौड़ते हुए पहुंचे और मैया से जाकर के कहने लगे, हे कन्हैया आज कालीदाह में कूद गया। मैया आज वहां से भागते दौड़ती चली आ रही है। इधर क्या होता है, कालिया नाग एक कोने में सो रहा है और उनकी 3 पत्नियां आज वो पहरेदारी पे है। कालिया नाग सो रहा है और तीनों नागिनियां आज रक्षा पर है। इधर क्या होता, जाकर के भगवान कन्हैया उसी जगह पर पहुंच जाते जहां पर पहरा लगा रही थी तीनों नागिनियां। तीनों ने देखा, कहने लगी, ए सखी ये बता ये बालक कितना सुंदर लगता है, और ये बता ये बालक आया कहाँ, यहाँ पे कैसे आया? अगर इसमें एक पंछी तक गिर जाता है तो वो मर जाता है, और ये जीवित कैसे है? दूसरी सखी ने जवाब दिया, बहना ये कोई साधारण बालक नहीं लग रहा है, चलो इससे पूछती। जितनी भी तीनों देवियां गई और कहने लगी, ये बताओ बालक
कि ये बताओ कि तुम यहाँ प्रसाद और ये मेरी बहन की ओर से कृष्ण मदरदानी भगवान के चरणों में भगवान सदैव कल्याण करें। तो जवाब दिया कि बता बेटा तुम यहाँ कैसे, यहाँ एक पंछी तक गिर जाते वो मर जाता है, आप जीवित हैं कैसे तो हैं, किस प्रकार से, यहाँ क्या करने आए हो? जवाब दिया है आप कौन? सारा परिचय भगवान ने, क्योंकि वो जानते हैं लेकिन पूछना चाहते लेकिन पूछा भी। तीनों ने जवाब दिया अरे हम आपके पति से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। जगाओ, कहाँ है तुम्हारे पति? जवाब रही वो सो रहे हैं। बेटा तुम्हें पता नहीं, तुम बालक हो, तुम्हें इतना ज्ञात नहीं है, अगर मेरे पति से तुम मिलोगे तो तुम जीवित नहीं रहोगे, वो तुम्हें मार देंगे। तुम फिर दया आती है, तुम कितनी कोमल हो, कितनी सुंदर लग रहे हो। बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, जिस प्रकार से आए थे उस प्रकार से चले जाओ तुम। अरे आपने हमें बेटा कहा है, तुम माँ यही बताओ, जाओ तनिक अपने पति को जगाओ, हमें बात उसी से करनी है। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया है क्या? और जगा तनिक अपने पति को और बात उसी से करनी है, और बात उसी से करनी है। जब मरने को मैं आया हूँ तो मरने से क्या डरना है। जवाब दिया है जाओ अपने पति को थोड़ा सा जगाओ, और जगा तनिक अपने पति को, बात उसी से करनी है, और बात उसी से करनी है। जब मरने को मैं आया हूँ तो मरने से क्या डरना है। मरने को मैं आया हूँ तो मरने से क्या डरना है। बालक तेरा पति का गर्भ गिराएंगे, तेरा पति का गर्भ गिराएंगे। वो अहिर बंसी वाले हैं और बंसी मधुर बजाएंगे। जवाब दिया है अरे किशोर जैनपुर से 21 दान करते भगवान के चरणों में भगवान सदैव कल्याण करें। अरे हम जैसे अहीर बंसी वाले बंसी को बजाएंगे। अरे जाओ तनिक अपने पति को जगाओ। हम ही ऐसे छोटे बालक तेरा पति का गर्भ गिराएंगे, तेरा पति का गर्भ गिराएंगे। वो अहीर बंसी वाले हैं और बंसी मधुर बजाएंगे। अपने पति को थोड़ा सा जगाइए, बात उसी से मुझे करनी है। अरे जब मैं मरने को आया हूं तो मुझे मरने से डरनी है। जवाब देने लगी तीनों देवियां, कहने लगी नहीं लाल आप छोटे हो, आप नहीं जानते हो। भगवान कन्हैया ने यह हटी सामने से, मुझे जानने दो। कालिया नांग सो रहा था, भगवान जा करके आज उसके ऊंच पर खींच करके लात मारी, वो सनसना कर भन बना करके उठ करके बैठ जाता है। और जिस प्रकार से सन करके और उठ करके बैठ गया वो कालिया नांग, और बैठने के बाद में भगवान कन्हैया के लिपट जाता है और सन भन भन कर हवा करते और मनमोहन के लिपट गया, और मनमोहन के लिपट गया, और हन हन पने मारता हुआ व्यास ये कैसा लिपट गया।
फनफनाते हुए आज मनमोहन के लिपट जाता है। भगवान उसको छुड़ाते हैं, मारते हैं, लेकिन उतना ही कस के वो भगवान को लिपटे हुए, कस के उसने पकड़ रखा है भगवान कन्हैया, और छुड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन वो छूट नहीं रहा है। इतना फुनकारता है, इतना फुनकारता है, और भगवान को चारों तरफ से लपेट लेता है। उस लपेटे में भगवान इतना जो है छुड़ा रहे, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है। भगवान ने क्या किया, मनमोहन ने अपना शरीर का इतना तापमान बढ़ा दिया, और जब अपना तापमान बढ़ाया वो छूटकर जमीन पर गिरा। भगवान कन्हैया उसी समय आज वही कालिया नाग को नाथ लिया, सारे फनों को कूच लिया, और जब कूच दिया है तो तीनों नांगनियां जा करके क्षमा करने लगी, मांगने लगी, नाथ छोड़ दो मेरे पति को, अब वो कुछ नहीं करेंगे, माफ कर दो। आज किस प्रकार से भगवान ने उसके फनों को कूच दिया है, और उसी के ऊपर भगवान ने जब कूच दिया है तो आज वो उसके मुख से आवाज नहीं निकल पा रही है, प्रभु हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अपनी शरण में मुझको ले लो। क्योंकि भगवान ने आज उस कालिया नाग का घमंड दूर कर दिया, नाथ लिया भगवान कन्हैया ने। और जब नाथ लिया है तो तीनों नंगनियां जाकर के अपने पल्लू को आगे बढ़ाकर अपने सुहाग की रक्षा मांगने लगी, हे प्रभु मेरी प्राणनाथ के प्राणों को मुझे वापस कर दो, मत मारो, मेरे स्वामी को क्षमा कर दो, अब तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। तापसी जीव हूँ स्वामी, तापसी जीव हूँ स्वामी, मैं तुमको नमो नमामि। तापसी जीव हूँ स्वामी, मैं तुमको नमो नमामि। तापसी मुझे भीख पिया की दीजिए, मुझ पे कृपा कन्हैया भगवान के चरणों पर अपना सर को रख दिया है। प्रभु क्षमा कर दीजिए, चलिए प्रभु आपको मैं ऊपर तक छोड़ देता हूँ। तीनों नांगनियों ने और कालिया नाग ने आज वही प्रभु से क्षमा याचना की, लेकिन भगवान कन्हैया कहने लगे, कालिया नाग तुझे इस कालीदाह को छोड़कर रमणीक द्वीप पर तुझे जाना पड़ेगा। कहा प्रभु मैं पहले वहीं पर रहा करता था, लेकिन क्यों गरुड़ और ये सर्प भाई जो सगे सगे भाई थे, लेकिन दुश्मनी इनकी हुई, तब से ये आकर के कालीदाह में रहने लगे। और जिस प्रकार से ये कालीदाह में रहने लगे हैं, आज प्रभु ने कहा हाँ अब तुमको इस कालीदाह को छोड़ करके रमणीक द्वीप पर वास करना पड़ेगा। तीनों ने प्रणाम किया और रमणीक द्वीप पर जाकर के वास करने लगे। प्रभु लौट कर अपने मैया के पास में गए। बोले कन्हैया लाल की, बोली सच्चे दरबार की। अब देखिए सुंदर सी पावन झांकी आप लोग। और देखिए रास्ता ये बीच की छोड़ दीजिए, बहुत सुंदर सी झांकी आने वाली है। मां